आज हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत लेक्चर 3 में इंजीनियरिंग कर्व्स के हाइपरबोला को एक एक्सरसाइज को सॉल्व करके ड्रा करके बताएंगे। तो एक्सरसाइज है, ए वर्टेक्स ऑफ ए पैराबोला इज 60 mm फ्रॉम इट्स फोकस। Draw the curve if the eccentricity is 3/2. Draw a normal and a tangent at a point on the curve 75 mm from the directrix. तो हमको ये दिया है कि हाइपरबोला में वर्टेक्स की दूरी फिक्स फोकस से 60 mm है, यानी हमको फोकस की दूरी वर्टेक्स के बीच की दूरी दी हुई है। तो हमने पहले हम पहले ये ड्रा करेंगे। ये हम ये एक्सिस ड्रा करेंगे पहले CD, और एक फोकस F पॉइंट मार्क करेंगे और इससे 60 mm दूरी पर वर्टेक्स मार्क कर देंगे, ये भी। अब हमको ये मालूम है, लेकिन वर्टेक्स से ये डायरेक्ट्रिक्स की दूरी कितनी है VC हमको मालूम नहीं है, लेकिन एसेंट्रिसिटी दी हुई है। तो VF 60 mm दिया हुआ है, V से F यानी पॉइंट की फोकस से दूरी 60 mm दिया है, एसेंट्रिसिटी 3/2 दिया है, ये ग्रेटर देन 1 है यानी हाइपरबोला है। हमको VC मालूम करना है, यानी डायरेक्ट्रिक्स जो है कितनी दूरी पर है पॉइंट से, वर्टेक्स से। तो हमको मालूम E एसेंट्रिसिटी इक्वल टू VF अपॉन VC, इन दोनों का रेशियो होता है। एसेंट्रिसिटी दिया है 3/2 इक्वल टू 60 mm अपॉन VC। तो इस प्रकार से हमने ये VC निकाला, 40 mm आ गया। तो यहां से फिर हमने ये 40 mm में C पॉइंट मार्क किया एक्सिस के ऊपर, ये 60 mm 40 mm मार्क किया, 40 mm मार्क किया, और ये डायरेक्ट्रिक्स ड्रा किया इस प्रकार से 40 mm यहाँ पर, इस प्रकार से ये 40 mm, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अब हमको सब डायरेक्ट्रिक्स भी ड्रा हो गया, हमारा वर्टेक्स भी है, फोकस भी मालूम है सारा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में जो है, अब इसको ये V से, वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, VE इक्वल टू VF के बराबर VE जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और इस E से और C को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये C और V को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ किया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर ये फिक्स किया परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। इस पे हमने एक्सिस के ऊपर 1 2 3 4 एट सम डिस्टेंस पे हम पॉइंट मार्क कर लिए, जो ना बहुत दूर है ना बहुत पास है, ताकि हमारा कर्व स्मूथ बने। तो हमने इस प्रकार से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक से ड्रॉ किया जो इस लाइन से 1 डैश पर क्रॉस करता है, और फिर 2 पर ड्रॉ किया जो 2 पॉइंट से, तो ये 2 डैश पे क्रॉस करता है लाइन को, और इस पर 3 पर भी और 4 पर भी हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये इस लाइन पर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश पर क्रॉस करता है। फिर हमने इसको कंपास की हेल्प से हमने फिर ये 1 डैश का आर्क लिया, 1 डैश के बराबर आर्क लिया इस प्रकार, और F को सेंटर माना, F यानी फोकस को सेंटर माना, और आर्क 1 है इसके दोनों तरफ को, ये परपेंडिकुलर 1 है, इसको दोनों तरफ हमने ये आर्क ड्रॉ किया। तो हमको P1 और P1 डैश पॉइंट मिल गए हैं।
फिर हमने 2 को माना, 2 को रेडियस बराबर रेडियस लिया, 2 के बराबर ऐसा रेडियस लिया, और फिर एफ को फिर हमने सेंटर माना और फिर इसको आर्क दोनों साइड में ड्रॉ किया। इसी प्रकार से 3 और 4 पर भी हमने ये रेडियस लिया और हमने ये पॉइंट जो है नीचे P1, P2, P3, P4 मिल गया और ऊपर ये P1 डैश, P2 डैश, P3 डैश, P4 डैश हमको मिल गया। इसके बाद हमने इसको ये स्मूथ कर्व इन पॉइंटों से होके हमने ड्रॉ कर लिया। फ्री हैंड या अपना कर्व से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा ये हाइपरबोला मिल गया। अब हमको नेक्स्ट जो हमको दिया है कि इसके ऊपर 75 mm फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स से 75 mm डिस्टेंस पर हमको ये टेंजेंट और नॉर्मल ड्रा करना है। कर्व के ऊपर 75 mm, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है, इससे 75 mm हमने मेजर किया और ये पॉइंट P1 ये प्राप्त किया। तो P1 हमको मिल गया। अब इस पे हमको टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हमने फिर इसको अगेन हमने इसको इस P से फोकस को मिलाया, P पॉइंट से फोकस को मिलाते हुए ये लाइन ड्रॉ किया और इस लाइन के 90 डिग्री पर, इस लाइन के 90 डिग्री पर हमने ये लाइन ये ड्रॉ किया। ये इस तरह से लाइन 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री F पर, तो ये लाइन ड्रॉ किया यहाँ पर। तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स को T पर ये मिलता है, T पर। इस T से P को ज्वाइन कर दिया, इस T से P को हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारा ये PT जो है ये टेंजेंट हो गया। और फिर ये P पॉइंट के ऊपर हमने ये 90 डिग्री पर एक और लाइन ड्रॉ किया। ये 90 डिग्री पर फिक्स करके ऐसा MN9 ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा नॉर्मल आ गया। तो इस प्रकार से हमको टेंजेंट और नॉर्मल P पॉइंट पर मिल गया जो डायरेक्ट्रिक्स से 75 mm की दूरी पर है। तो इस प्रकार से हमने ये हमारा ये एक्सरसाइज पैराबोला का कंप्लीट हुआ। आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, स्टूडेंट में शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल सके। ओके, थैंक्स।